रीमॉन्स्टर के एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो हमारा गोब्रू है वो अभी इवॉल्व हो गया था और ये सब लोग देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे क्योंकि जो गोब्रू के इवोल्यूशन स्किल है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके थे और वो अभी तो वो पहचान में ही नहीं आ रहा था। सभी लोग उसे देख के डर रहे थे। तभी गोब्रू लड़कियों के पास जाता है और उन्हें भरोसा दिलाता है। तभी एक लड़की उसके पास उसका हथियार लेके आती है जिसने गोब्रू को कहा था कि मेरे लिए एक हथियार बना के रखना। गोब्रू उसको अप्रिशिएट करता है जिससे वो लड़की भी मान जाती है कि ये गोब्रू ही है। और तभी हमें दिखाया जाता है दो लड़कियां और आती है और बोलती कि हाँ हमें पता चल चुका है तुम हमारे गोब्रू ही हो। और फिर जो हमारा गोब्रू है वो दूसरी लड़की के पास जाता है जो कुछ केमिकल बना रही रहती है। तो गोब्रू उससे पूछता है कि तुम क्या बना रही हो। तो वो बताते हैं कि मैं पॉइजन बना रही हूँ मेरी सेफ्टी के लिए। जिससे गोब्रू बोलता है कि ठीक है तुम अपनी सेफ्टी रखना चाहो। पर जैसे वो उसे गोद में उठाता है उसको एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है क्योंकि जो बाकी दो लड़कियाँ थी वो उससे बहुत ज़्यादा जल रही थी। तो गोब्रू को मजबूरन उन दोनों लड़कियों को भी उठाना पड़ता है और हमें 36 दिन बाद का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे गोब्रू अभी फटाफट से इवॉल्व हो रहा था और बाकी मॉन्स्टर भी अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे और वो एक जंग से आ रहे थे। तो गोब्रू उन सबको हील कर रहा था क्योंकि अभी गोब्रू के पास हीलिंग पावर भी आ गई थी। तभी गोब्रू एक और लड़की के पास जाता है जहाँ पे वो उसे मदद करने लग गया था और बाकी सारे लड़कियों के बीच में गोब्रू का दबदबा बहुत ज़्यादा बड़ा था। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है एक घायल लड़की छोटी सी जो गोब्रू के पास आती है। तो गोब्रू उसे नीड कर लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती कि मेरे मास्टर बहुत ज़्यादा खतरे में है, प्लीज़ मुझे मेरे मास्टर के पास लेके चलो। कुछ एडवेंचर मेरे घर के अंदर घुस गए थे और मेरा बहुत सारा सोना निकालना चाहते हैं और मेरे माथे की मनी भी निकालना चाहते हैं। प्लीज़ गोब्रू मेरी मदद करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। जिससे जो गोब्रू है वो थोड़ा थोड़ा पिघलने लग जाता है। पर गोब्रू को पता चलता है कि ये जो लड़की है वो एक पीछे बहुत बड़े मैजिशियन की लड़की थी और उसका एक अंश था। तभी वो बताते हैं कि मेरे पास जो हमारे गुरु है उसके पास बहुत सारा सोना है, अगर तुम मुझसे बचाओगे तो मैं वो सब तुम्हें दे दूँगी। तो हमारा गोब्रू थोड़ा सा सोचता है और वो सोचता है कि चलो अब इसका नामकरण कर ही देते हैं। और हमें पता चलता है जो गोब्रू एक तलवार निकालता है जो सोल वाली खंजर रहता है। वो बोलते हैं चलो हम लोग को उस टेंपल के अंदर जाना है। और जैसे उस टेंपल के अंदर जाते हैं उन लोगों को पता चलता है जो हमारी लड़की ने उसका बहुत ही बड़ा होल कर दिया था। गोब्रू वहाँ से गुजर रहा था तो उसे तभी पीछे से कुछ तो भी आवाज़ आती है। तो पीछे देखता है तो वो वही एडवेंचर रहते जो उसे देख के बहुत ज़्यादा डर गए थे गोब्रू को देखकर। जैसे गोब्रू पीछे मुड़ने जाता है एक बंदा उसके ऊपर हमला कर देता है पर वो गोब्रू उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और हमें दिखाया जाता है गोब्रू बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम यहाँ से भाग जाओ। जिसपे वो एडवेंचर्स वो उस गोब्रू की बात नहीं मानते और वो गोब्रू के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। और हमारे जो गोब्रू है वो उन्हें डिफेंड करता है और बोलता है कि अगर तुम्हें मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ अगर मैं गुस्सा हो गया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। पर वो लोग बिना कुछ सोचे समझे गोब्रू के ऊपर हमला कर देते हैं। गोब्रू भी एक बंदे को झटका देता है जिससे वो बहुत दूर उठ जाता है। तभी वहाँ पे एक विज़र्ड रहता है जो उसको मैजिक पावर से उसके सर के ऊपर हमला कर देता है। और सभी लोगों को लगता है कि जो गोब्रू है वो अभी हार गया। पर गोब्रू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गोब्रू को तो बताता है कि अब मेरा सब्र का बांध टूट गया, तुम लोगों से सीधा मुँह बात करना ही व्यर्थ है, तो मैं तुम लोगों को अभी पूरी तरह मौत के घाट उतार दूंगा। और हमें दिखाया जाता है जो गोब्रू उनके ऊपर हमला करने लग जाता है तो वहाँ पे एक लड़की जो उसको सोल खंजर लेके आ जाती है और हमें दिखाया जाता है वो गोब्रू ने उन लोगों को काट के पूरी तरीके से खा लिया था। अब उनके पास बहुत सारे मैजिक आइटम थे जिससे गोब्रू बोलता है इससे मेरे अपने कलेक्शन के अंदर जोड़ना चाहूँगा और उस सारे मैजिक आइटम को खाने लग जाता है। और हमें दिखाया जाता है गोब्रू के पास अभी एक बक्सा भी आ गया था जो अनलिमिटेड स्टोरेज कर रख सकता था। और हमें दिखाया जाता है गोब्रू अभी सोने की गुफा में आ गया था और जो वहाँ पे उनका मालिक था वो अभी बहुत ज़्यादा गहरी नींद में था। वो लड़की आती है और गोब्रू को बोलती है शुक्रिया आपने मेरे मालिक और मेरे खजाने को बचाया, अब मेरा काम पूरा हो चुका है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो लड़की बोलती है कि शुक्रिया गोब्रू तुमने मुझे आखिरी बार बचाया। और वो वहाँ से चली जाती है और उसकी जो माथे की बिंदी है वो वहीं पर रह जाती है। तो गोब्रू उसे खा लेता है और उसकी सारी जो पावर है वो उसके अंदर अपने अंदर सोख लेता है। और वहाँ पे गोब्रू सभी लोगों को ऑर्डर देता है कि सभी अभी सोना मेरे बैग के अंदर डाल दो क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा मालामाल होने वाले हैं। और गोब्रू जाते जाते सोचता है कि उस मालिक का क्या करे क्योंकि वहाँ पे सभी लोग तो चले गए थे, बस वहाँ पे एक मालिक बच गया था, पूरा साफ सूफ हो गया था। तो गोब्रू सोचता है कि चलो इस मालिक को शांति ही दे देते हैं। और गोब्रू अपने फायर मदद के द्वारा उस मालिक को पूरी तरीके से जला देता है और उस मालिक का तो नामो निशानी मिट जाता है। पर गोब्रू को उस मालिक को जैसे हटाता है उसके नीचे एक हाथ गिरता है तो वो गोब्रू बोलते हैं कि ये हाथ कौन सा है। और जैसे उस हाथ को पहनता है वो हाथ उस गोब्रू को पूरी तरीके से जकड़ लेता है और वो हाथ सीधा गोब्रू के नसों के अंदर जा रहा था। और हमें दिखाया जाता है गोब्रू का वो परमानेंट हाथ हो गया था, वो एक रोबोटिक हाथ जैसे दिखाई दे रहा था। और सभी लोगों को बताते हैं देखो ये हाथ मेरा आज से नया है और ये अपने आप ही काम करने लगा है, पर ये पिछले वाले से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हमें दिखाया जाता है कि अभी सभी लोगों ने सब अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था तो गोब्रू उन्हें पार्टी करने की परमिशन दे देता है। और हमें दिखाया जाता है जो सभी लोग उस तरह से बहुत ही अच्छी लूट लेके आए थे, बहुत ज़्यादा लेजेंडरी आइटम्स थे उनके पास जो बहुत ज़्यादा रेयर थे। और ये लेजेंडरी आइटम का इस वर्ल्ड के अंदर एक स्केल रहता है जो पावर से पावरफुल होते
जा रहा है। उन लेजेंडरी आइटम्स की वजह से जो गोब्रू की गैंग है वो बहुत ही ईजिली शिकार कर पा रही थी। और हमें दिखाया जाता है उनके बीच में कभी कभी महायुद्ध भी होता रहता है, कौन ज़्यादा ताकतवर है, पर इस दायरे गोब्लिन उनके ऊपर हमला नहीं करते थे। और हमें दिखाया जाता है जो गोब्रू है वो अपने हाथों का मुजाहरा करता है और एक गोल्डन स्पाइडर को मार देता है और गोल्डन स्पाइडर की पावर ले लेता है। उस गोल्डन स्पाइडर के द्वारा वो गोल्डन वेब अभी छोड़ सकेगा। वो एकदम डिजाइनर जैसे दिख रहा था। तभी वहाँ पे सलमान भाई का फेवरेट पेट मतलब हिरन वहाँ पे आ जाता है, जिसे गोब्रू एकदम इजीली काट के खा जाता है। हमें दिखाया जाता है गोब्रू एक पेड़ के नीचे आता है और बोलता है कि यह पेड़ कहीं तो मैंने देखा हुआ है। हमें दिखाया जाता है गोब्रू उस पेड़ के नीचे कुछ बड़बड़ा रहता है, तभी उस पेड़ के अंदर कुछ तो भी हलचल होने लग जाती है। और हमें दिखाया जाता है गोब्रू को याद आता है कि यहाँ तो बहुत सारी लड़कियाँ रहती जो इंसानों को मनमोहित कर देती और उनकी वर्जिनिटी तोड़ देती। तभी एक लड़की गोब्रू के पास आती है, गोब्रू से कहती कि मैं तुमसे कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इतना हट्टा कट्टा मर्द, और वो उसे चाटने लग जाती है। और गोब्रू भी अपने आप को अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो गोब्रू अपनी तलवार को खुला छोड़ देता है और वो जो लड़की है उसकी तलवार देख के पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। और गोब्रू अभी पूरा कंट्रोल में आ जाता है और वो बोलता है कि आज तुझे मैं जन्नत दिखाऊंगा। और उस लड़की को तो वो जन्नत ही दिखाने लग जाता है। और गोब्रू तभी वो लड़की गोब्रू से कहती है कि रोज़ आया करो ना, तो गोब्रू उसे मना कर देता है और वहाँ से चले जाता है। और हमें दिखाया जाता है गोब्रू जैसे ही नहा रहा रहता है उसके सामने बहुत सारे एक्वामैन जो उनको मारने आ गए थे, पर जो गोब्रू है वो उन्हें पलक झपकते ही मार देता है। पर उसके सामने एक और एक भैंसा आ जाता है जिसे गोब्रू उस नए हाथ की मदद से पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और हमें दिखाया जाता है जहाँ जैसे वो गुफा के अंदर आ रहा था सभी लड़कियाँ उससे अच्छे से ढंग से बात ही नहीं कर रही थी। वो बोल रहा था कि आज मेरे साथ क्या हो गया है, तो वो तभी उस लड़की के पास जाता है। तभी लड़कियाँ उसे देखती है और बहुत ज़्यादा मुंह फुलाने लग जाती है, बोलती कि गोब्रू तुमने अच्छा नहीं किया। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे कि गोब्रू किसी भी लड़की के पास जाता था वो उससे मुंह फेर देती थी। तभी वो चश्मिश की लड़की के पास गया और उसको बोला था कि आज क्या हो रहा है, सभी लड़कियाँ मुझसे मुँह क्यों फेर रही है। तभी वो लड़की बताती है कि क्योंकि तुमने शायद से अपना मुँह काला करा के आ गए हो उस लड़की के द्वारा। सभी लोगों को पता चल चुका था, तो गोब्रू जो है उस पेड़ के पास गया था और उस लड़की के साथ कुछ गलत काम करके आया था। पर गोब्रू ये बात सुन के बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया। पर वो जो लड़की थी वो उसके पास आती है और उसे किस करती है और बोलती कि गोब्रू तुमसे कौन नहीं करना चाहेगा, तुम्हारी तलवार के ऊपर मैं सवार होना चाहती हूँ। जिससे वो लड़की जो है वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। पर इसी बीच वहाँ पे जो गोमी है वो वहाँ से आ जाती है और बोलती कि मेरे होते हुए नहीं, क्या मैं भी इस चीज़ में जुड़ सकती हूँ। जिससे गोब्रू है वो पूरी तरह शौक हो जाता है। वो बोले कि अब तू सम कैसे करूँ मैं। और अभी हमें दिखाया जाता है जो बाकी लड़कियाँ आती है वो बोलती है कि हमें भी तुम्हारे साथ ज्वाइन करना है। और वो बोलती कि अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो, जिस पे जो गोब्रू को अभी पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा था और गोब्रू उन सभी को हाँ कर देता और उनकी रातें रंगीन करने लग जाता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये सब एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर आपको इसका पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। या इनमें पूरा होने के बाद मैं फुल रिकैप इसके ऊपर ज़रूर डालूंगा। तो तब तक स्टे ट्यून्ड।